आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा यूनिट का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव को देखे थे। आज भी हम लोग 15 को देखने वाले हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा है। तो देखिए, कोई चालक तार है, उसमें करंट I प्रवाहित कर रहे हैं, जिसका प्रतिरोध क्या है? R है। टी समय तक करंट प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो उसमें हीट उत्पन्न होती है H बराबर वो होती है क्या? I² RT। ठीक है, ये जूल के ऊष्मीय नियम है। ठीक है, जब किसी चालक तार में टी समय तक कोई धारा प्रवाहित करते हैं और उसका प्रतिरोध R होता है, तो जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होती है वो होती है I² RT। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? I² RT, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। ठीक है, तो वही ट्रिक है। कार्बन के प्रतिरोध को हम लोग कैसे पता करेंगे? तो का भूला नापी हनी बैसलेस। ठीक है, ये से तो का भूला नापी ह। ठीक है, तो कितने नंबर पे? इसके पीछे भी हम लोग ट्रिक बताया है। तो जो कार्बन प्रतिरोध में जो हरे रंग का जो कोड होगा वो हो जाता है आपका 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? क्या है? हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में क्या है? प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में हम जोड़ रहे हैं, तो कौन सी राशि समान रहती है? ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट को रखिएगा आप लोग ध्यान में कि जब भी हम दो प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ते हैं तो उसके बीच जो राशि होती है समान, वो विभवांतर समान होती है। ठीक है, दोनों प्रतिरोध विभवांतर क्या होती है? समान होती है। लेकिन जब हम इसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो विभवांतर बदलता है। क्या होता है? यहाँ पे विभवांतर V1 हो जाता है, यहाँ पे विभवांतर क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर बदल जाता है, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर समान रहता है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में धारा और आवेश का मान अलग होता है। ठीक है, समांतर क्रम में धारा और आवेश का मान क्या होता है? अलग होता है, और विभवांतर समान होता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इस प्रतिरोध में विभवांतर अलग अलग हो जाता है, लेकिन धारा और आवेश का मान क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में क्या समान होता है? तो यहाँ पे भी विभवांतर समान होता है। इसके लिए कौन हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मान होता है। कितना मान होता है? तो पीले रंग का जो मान होता है वो कितना होता है? तो हो जाता है ऑप्शन डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी, ऑप्शन ए। इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, 0 के अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो यहाँ से जो शक्ति होती है विद्युत परिपथ की, वो क्या होती है? P = V² अपॉन में R, या यहीं से एक और भी VI भी आप लिख सकते हैं, या यहीं से I² R भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? ये तीनों, इस तीनों को ऑप्शन में से जो हो जाए, ये तीनों विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? V² अपॉन में R, ऑप्शन सी दे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है,
तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। क्या है कि स्थिर विभवांतर पर, मतलब विभवांतर को फिक्स रखा गया है, तो किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, वो हीट कितना उत्पन्न होगा। तो ऊष्मा जब भी ऊष्मा उत्पन्न की बात किया जाए तो फॉर्मूला लगेगी जूल का ऊष्मीय नियम I² RT, इस नियम से फॉर्मूला लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो H है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे विभवांतर को समान रखा गया, स्थिर रखा गया है, तो आई को हमको विभवांतर में बदलना होगा। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन में R, तो यहाँ पे हो जाएगा V² अपॉन में R² RT। इस R से एक R कट गया, तो H बराबर जो आएगा क्या आ जाएगा, V² RT। तो जो H जो समानुपाती हो रहा है किसका, वो 1 अपॉन में R का हो रहा है। तो यहीं से आप हीट को क्या किए, यहाँ से हीट को निकालना है, तो आपको इस प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, आप आधा कर रहे हैं, R अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो H जो होगा, H क्या होगा, H 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, H ऊपर जाएगा तो H कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या है अगला क्वेश्चन, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, आवेश का क्वांटमीकरण से बनता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, I इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन में T। ठीक है, और आवेश का क्वांटमीकरण फार्मूला पढ़ेंगे, Q इक्वल टू क्या होता है, NE। तो यहाँ से I का I रखिए, Q के जगह पे फॉर्मूला रख दीजिए NE अपॉन में T। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको N निकालना है। तो N बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N बराबर तो IT अपॉन में E, IT अपॉन में E। देखिए इसको इधर कर दिए तो IT अपॉन में E हो जाएगा। तो N बराबर I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर, T का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करिए, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में, तो आई टी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और ई का जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 गुने 10 के पावर 19। ठीक है, तो इसको जब भी भाग दीजिएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना होगा 1.6 गुने 10 के पावर 19, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो आती है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, क्या कैसे बढ़ता है, तो तापमान बढ़ाने पर। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर होना चाहिए यहाँ पे, तापमान बढ़ाने पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दो सेल जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो जो जब दो बैटरी को आप जोड़ते हैं तो क्या है, तो उसका जो यहाँ पे समांतर क्रम में है, मान लीजिए ये बैटरी है, ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये R1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक और बैटरी है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। देखिए ये क्या हो जाएगा, E1 R1 E2 R2, तो इसका जो तुल्य होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन E1, ऑप्शन क्या है, E1 R2, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, जो विद्युत हीटर में हम लोग यूज करते हैं वो नाइक्रोम को करते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषित ऊर्जा होती है, जो शोषित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो देख लीजिए शोषित ऊर्जा क्या होती है, तो यहाँ से आप लोग पता करते हैं, क्या ऑप्शन क्या है, विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर के विद्युत के समानुपाती होती है,
विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो फॉर्मूला ऐसे यहाँ से H इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी आता है, इसको हम लोग बदलते हैं विभवांतर के रूप में, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर टी, यहाँ से एक आर से कर कटता है, तो H बराबर वी स्क्वायर अपन में आर टी। यहाँ विभवांतर पे बात क्या है, तो H समानुपाती हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर का, मतलब विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट स्टोन ब्रिज, यहाँ ब्रिज होना चाहिए, वेट स्टोन से मापा जाता है, वेट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो वेट स्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की जहाँ शक्ति की बात आए तो P बराबर जो वी स्क्वायर अपन में R होगा, ठीक है, या P बराबर P बराबर आई स्क्वायर R होगा, या वी आई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी आई। ठीक है, तो इसका जो आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर वी स्क्वायर अपन में R कौन जाएगा, ऑप्शन सी।